हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सुरेंद्र कुमार, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी 10 में। फ्रेंड्स, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था साधारण ब्याज का। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, सिंपल इंटरेस्ट में हमने पिछले 2 सेशन में लगभग उससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो देख लिए थे। फ्रेंड्स, आज का जो अपना सेशन है वो साधारण ब्याज का या फिर सिंपल इंटरेस्ट का आज का लास्ट सेशन है। इसमें हमारे पास कुछ एक जो 2-4 टाइप आज हमारे पास जो बच चुकी हैं, जो हमारे पास इसमें 4 टाइप्स बच चुकी हैं, आज वो हम इसमें कंप्लीट करने वाले हैं। बने रहिएगा फ्रेंड हमारे साथ वीडियो के एंड तक और देखते रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया करके लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। अब यहाँ पे अगर मैं आज का जो पहला क्वेश्चन या फिर हमारे पास जो टाइप्स पहली बार दे रखी हैं, जो हमारे पास जो 4 टाइप हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं। अगर मैं टाइप फर्स्ट लेता हूँ, टाइप फर्स्ट क्या होती है हमारे पास कि यदि कोई धन टी वर्ष में या फिर टी समय में अपने आप का n गुना हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे पास टाइप फर्स्ट है। इससे संबंधित हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देखेंगे कि टाइप हमारे पास क्या है। यदि कोई धन है वो टी समय में, टी समय मतलब समय यहाँ पे कितना भी हो सकता है, वो अपने आप का क्या हो जाता है, n गुना हो जाता है। n गुना का मतलब यहाँ पे या तो 2 गुना हो सकता है, या फिर 3 गुना हो सकता है, 4 गुना, 5 गुना, या फिर n गुना, कितना भी गुना हो सकता है। यहाँ पर ये n गुना इस प्रकार से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका जो हमारे पास फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, हमारे पास जो फॉर्मूला जो n-1, ठीक है, जो हमें n गुना निकालना है उसका -1, ठीक है, और बटे में हमारे पास क्या होगा, टाइम होगा, ठीक है, यहाँ से, और इनटू में हमारे पास क्या होगा, 100 होगा। ये हमारे पास इसका क्या होता है, फॉर्मूला। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास टाइम और रेट दोनों हो सकते हैं। यहाँ फोन में हमारे पास ये जो फॉर्मूला जो टाइम और दर दोनों को निकालने में हम यहाँ पे काम में लेने वाले हैं। तो हमारे पास अगर हमें टाइम निकालना होगा तो हम यहाँ पे टी का यूज करेंगे, और अगर हमें दर निकालनी होगी तो हम यहाँ पे रेट का यूज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है। फॉर्मूले को हम साइड में लिख लेते हैं, n-1 इंटू 100 बटे टी या आर। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा है फॉर्मूला। अब इस जो हमारे पास टाइप फर्स्ट है, टाइप फर्स्ट से संबंधित अगर मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है, एग्जांपल क्या है कि कोई धन कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से अपने आप का 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, गुना हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे पास ये जो टाइप फर्स्ट थी उससे संबंधित हमारे पास एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल से हम इस टाइप को अच्छी तरह समझ सकते हैं। अब यहाँ पे इस जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है उसको अगर हम यहाँ पे सोल्व करें तो हमारे पास इसमें क्या क्या डाटा दे रखे हैं। हमारे पास इसमें हमें कोई धन दे रखा है। धन यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 100 रुपये हो सकता है, 200 रुपये हो सकता है, 500, 1000, लाख, कितने भी हो सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास कितने प्रतिशत, ठीक है, हमें यहाँ पे क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है। जबकि हमने यहाँ पे फॉर्मूले में भी देखा कि हमें टाइम और प्रतिशत दोनों निकाल सकते हैं, रेट और टाइम दोनों यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे प्रतिशत निकालना है। तो साधारण ब्याज की दर से अपने आप का 5 वर्ष में, अपने आप का कितने वर्ष में, 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। ठीक है, 5 वर्ष में कितने गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। तो वो क्या निकालना हमें यहाँ पे रेट निकालनी है। हमारे पास क्या क्या दे रखा है, n का मान हमारे पास क्या दे रखा है, 3 गुना दे रखा है। ठीक है, हमारे पास टाइम क्या दे रखा है, 5 वर्ष का दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास धन
नहीं दे रखा। धन आप अपनी तरफ से कुछ भी मान सकते हैं, 100, 200, 500 जितना भी हम मानना चाहें। अब यहाँ पे हमें निकालना है रेट, ठीक है। अब ये जो हमारे पास फॉर्मूला है, इससे हम रेट का फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या बनेगा, n-1 इंटू 100/t हमारे पास ये क्या बन जाएगा, दर का फॉर्मूला बन जाएगा। n-1 इंटू 100/t हमारे पास क्या बन जाएगा, ये रेट का फॉर्मूला बन जाएगा। अब इसमें हम यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू हम रखेंगे तो क्या होगा, n-1, n का मान हमारे पास क्या है, 3 है, तो 3-1, ठीक है, इंटू में 100 हमारे पास टाइम कितना दे रखा है, 5 वर्ष का दे रखा है, तो इसको हम क्या लेंगे, अपॉन में लेंगे। यहाँ से अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये 100 और 5 से कटेगा तो क्या 20 बार यहाँ पे इसका भाग जाएगा, और 3-1 करेंगे तो 2 इंटू 20, ठीक है। यहाँ पे जो 40% जो हमारे पास आने वाला है, जो आया है वो क्या आया है, वो आया है, इसकी दर आई है कि जो धन हमने दिया था वो धन 40% की दर से अपने आप का 5 वर्ष में क्या हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये थी हमारी टाइप फर्स्ट। अब इसी प्रकार हमारे पास कुछ 2-3 टाइप और हैं, वो हम आज के सेशन में देखने वाले हैं। तो बने रहिएगा फ्रेंड्स हमारे साथ वीडियो के अंत तक। अगर मैं यहाँ पे टाइप सेकंड की बात करूँ, टाइप सेकंड क्या है, यदि कोई धन R% की दर से टी वर्षों में n गुना हो जाता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, टाइप नंबर सेकंड है। टाइप नंबर सेकंड हमारे पास क्या दे रखी है, यदि कोई धन R% की दर से t वर्षों में क्या हो जाता है, n गुना हो जाता है। फिर हमारे पास n गुना, परसेंट और टाइम, हमारे पास 3 चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं। अब फ्रेंड्स इसका हमारे पास फॉर्मूला किस प्रकार बनेगा, वो फॉर्मूला हम एक बार देख लेते हैं। फॉर्मूला हमने पिछले जो क्वेश्चन में वो क्या देखा था कि n-1, ठीक है, इंटू में 100। यहाँ पे हमारे पास कोई धन R% की दर से हमारे पास हमें दर दी गई है टी वर्षों में, हमें यहाँ पे क्या निकालना है, समय निकालना है। तो हमारे पास नीचे क्या आ जाएगी, रेट आ जाएगी, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, टाइम का फॉर्मूला बन जाएगा। ये हमारे पास क्या बन गया फ्रेंड्स, टाइम का फॉर्मूला बन गया। अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे इससे संबंधित अगर एक एग्जाम्पल लें, अगर मैं यहाँ पे इससे संबंधित एक एग्जाम्पल लूँ तो वो क्या लूँ, कितने समय में कोई धन 25% की दर से 25% की दर से अपने आप का कोई धन 25% की दर से अपने आप का कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे पास क्या है, इस जो टाइप सेकंड है, टाइप सेकंड का हमने एग्जांपल यहाँ पे लिया है। एग्जांपल में हमारे पास क्या है कि कितने समय में, हमें यहाँ पे क्या निकालना है, समय पूछा गया है। जो कोई धन है, धन यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हमारे पास जो दर दे रखी है वो 25% की दे रखी है, और जो हमें अपने आप का कितना गुना हो जाता है, वो 2 गुना हो जाता है। ये हमें निकालना है कि वो धन क्या है और वो धन कितने समय में 2 गुना होगा, ये हमें निकालना है। अगर फ्रेंड्स इसको सोल्व करें हम यहाँ पे, तो हमारे पास क्या क्या दे रखा है, हमारे पास दे रखी है रेट दे रखी है हमें 25%, एन की वैल्यू दे रखी है हमें 2 गुनी, ठीक है। हमारे पास हमें जो रेट दे रखी है 25% दे रखी है, एन की वैल्यू हमें दे रखी है 2 गुनी। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है टाइम का, वो हमने ऊपर लिख रखा है। फॉर्मूला क्या है, n-1 इंटू 100/r है, ठीक है। हमारे पास r दे रखी है, n की वैल्यू दे रखी है, तो हम यहाँ से t की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारे पास t की वैल्यू क्या आएगी, n-1 2 - 1 इंटू 100 हमारे पास जो अपॉन में क्या आएगा, r आएगा, 25% आएगी। अगर इसको मैं सोल्व करता हूँ यहाँ पे, तो ये 4 से कट जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास 4 से कट जाएगा, 2 - 1, 1 × 4 क्या होगा, 4 ईयर यहाँ पे
4 ईयर हमारे पास ये हो जाएंगी, इसकी आंसर 4 ईयर आएगा। ठीक है, तो 4 वर्ष में जो धन है वो कितना हो जाएगा, 25% की दर से अपने आप का क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। तो ये हमारे पास टाइप नंबर सेकंड थी। अब इसी प्रकार हमारे पास टाइप नंबर थर्ड भी है और टाइप नंबर फोर्थ भी है। अब हम 2 टाइप और आज के सेशन में देखने वाले हैं। अगर मैं टाइप नंबर थर्ड की बात करूं, टाइप नंबर थर्ड क्या है हमारे पास, यदि कोई धन टी वर्षों में m गुना हो जाता है, यदि कोई धन t वर्षों में m गुना हो जाता है तो उसे n गुना होने में कितना टाइम लगेगा। कितना समय लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे पास टाइप नंबर क्या है, थर्ड है। टाइप नंबर थर्ड हमारे पास क्या दे रखी है कि यदि कोई धन है, यदि कोई क्या है, धन है, वो हमारे पास t वर्षों में हमें m गुना हो जाता है तो वो n गुना होने में उसे कितना टाइम लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे पास टाइप नंबर थर्ड है। अब इस टाइप को हम यहाँ पे अगर इसका एक जो हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है, जो इस टाइप का हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे m और n क्या दे रखी हैं, 2 राशि दे रखी हैं। m और n हमारे पास क्या दे रखी हैं, 2 राशियाँ दे रखी हैं। तो हमने पिछले जो क्वेश्चन में हमने जो फॉर्मूला बनाया था वो किस प्रकार बनाया था कि जो हमसे पूछा गया है, जो हमसे पूछा गया है तो हमने यहाँ पे n तो क्या है, पूछा गया है, और m हमें यहाँ क्या कर दिया गया है, हमारे पास हमें n तो दिया गया है और जो n हमसे पूछा गया है। अब इसका जो फॉर्मूला हम यहाँ पे बनाएंगे तो जो पूछा गया है वो हम लिखेंगे ऊपर n-1, ठीक है, जो दिया गया है वो हम लिखेंगे नीचे m-1। ठीक है, अब जो हमें क्या दिया गया है, t वर्षों में जितना भी हमें दिया गया है, जो प्रारंभिक वर्ष दिए गए हैं, जैसे मान लो कि कोई धन है वो 5 वर्षों में n गुना हो जाता है तो उसे n गुना होने में कितना समय लगेगा। तो जो 5 यहाँ पे आया है, जो 5 हमने यहाँ पे माना है वो हम इसके क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में करेंगे, जो इसके क्या आएगा, गुणा में यहाँ पे आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे पास इसका बनता है फॉर्मूला। तो फॉर्मूले को हम एक बार साइड में लिख लेते हैं, n-1 बटे m-1 इंटू टी, हमारे पास ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। अब फ्रेंड्स इसका तो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, इसका मैं एग्जाम्पल क्या लूँ कि कोई धन 20 वर्षों में, 20 वर्षों में कोई धन 20 वर्षों में कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, कोई धन हमारे पास 20 वर्षों में कितना गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, तो उसे 4 गुना होने में, 4 गुना होने में कितना समय लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर थर्ड है, टाइप नंबर थर्ड का। टाइप नंबर थर्ड हमारे पास क्या है कि कोई धन है वो t वर्षों में m गुना हो जाता है। ठीक है, तो उसे n गुना होने में कितना टाइम लगेगा। 1 गुना तो हमारे पास दिया जाएगा और 1 गुना हमें निकालना होगा। ठीक है, इसी प्रकार हमारे पास जो एग्जाम्पल है, कोई धन है, धन कुछ भी हो सकता है, जो हमारे पास t1 दिया गया है, टाइम दिया गया है, वो क्या दिया गया है, 20 वर्षों में, और वो कितना गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, तो उसे 4 गुना होने में कितना समय लगेगा। अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो टाइम दे रखा है वो कितना दे रखा है, 20 वर्ष दे रखे हैं, 20 ईयर्स। हमें क्या n की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, m की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 2 गुना, m की हमें वैल्यू दे रखी है 2 गुना, और n की वैल्यू हमारे पास क्या है, हमें निकालनी कितने गुना है, 4 गुना।
ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे पास इतने डाटा इसमें दिए गए हैं। अब इसको मैं यहाँ पे अगर फॉर्मूले में सेट करता हूँ, फॉर्मूले हमारे पास क्या है, फॉर्मूला हमारे पास है n-1/m-1 इंटू टी होता है। अब इसमें अगर मैं इस वैल्यू को पुट करूँ तो n-1 तो 4-1/2-1 2-1, ठीक है, इंटू में क्या होगा 20, इंटू में हमारे पास क्या है 20 है, 20 है, टी है, जो हम यहाँ पे इसके इंटू में करेंगे। यहाँ पे इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ तो ये हमारे पास 4-1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2-1 क्या होगा 1 होगा, और इंटू में हमारे पास क्या है 20 है। अगर इसको हम यहाँ पे गुणा करते हैं तो 60 यहाँ पे आया है, जो 60 हमारे पास क्या आया है, वो आया है हमारे पास वर्ष आए हैं। ठीक है, 60 हमारे पास क्या आए हैं, वर्ष आए हैं। कि जो धन है वो कोई धन है वो 20 वर्षों में तो क्या हो गया 2 गुना हो गया, और उसी धन को 4 गुना होने में कितना समय लगेगा, उसको 4 गुना होने में 60 वर्ष का समय लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे पास टाइप नंबर 3 थी। अब इसी प्रकार आज की हमारे जो टाइप नंबर 4 है वो हम और देखने वाले हैं। टाइप नंबर 4 और हम यहाँ पे देखने वाले हैं। बने रहिएगा फ्रेंड्स वीडियो के एंड तक, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। अब मैं यहाँ पे टाइप नंबर 4 की बात करूँ तो कोई धन है, टाइप नंबर 4 हमारे पास क्या है कि कोई धन निश्चित समय में साधारण ब्याज की दर से m गुना हो जाता है, m गुना हो जाता है, तो उसे उसी समय में n गुना होने में n गुना होने की दर क्या होगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे पास टाइप नंबर 4 है। टाइप नंबर 4 का हमारे पास 4th क्वेश्चन है, जो हमारे पास आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास कोई धन दिया गया है, निश्चित समय दे रखा है, और साधारण ब्याज की दर से हमारे पास क्या हो जाता है m गुना हो जाता है, और उसी समय में समय वही रहेगा, या फिर 2 वर्ष में अगर वो क्या हुआ है m गुना हुआ है, या फिर 5 वर्ष में वो क्या हुआ है m गुना हुआ है, तो उसी समय में वो n गुना होने में उसकी जो दर है वो क्या होगी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, वो हमने पहले देखा कि n-1/m-1 इंटू m। m क्या है, जितना गुना हमारे पास पहले हो चुका है वो हम यहाँ पे लेने वाले हैं। जो m है, जो m गुना हमारे पास यहाँ पे हो चुका है वो हम यहाँ पे लेने वाले हैं। अब पहले हमने आपको बताया कि जो हमें निकालना है वो हम यहाँ पे ऊपर लेने वाले हैं, तो हमें क्या निकालना है n गुना निकालना है, और m हमारे पास क्या है दिया गया है, तो दिया गया हम क्या करते हैं नीचे लिखते हैं, और जो इनटू में हम क्या करते हैं जो हमें डाटा दिया गया है। अब इससे संबंधित अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं फ्रेंड्स, यहाँ पे एग्जांपल हमारे पास क्या होने वाला है, एग्जांपल मैं अगर लेता हूं तो कोई धन है, कोई धन 10 वर्षों में 10 वर्षों में कोई धन 10 वर्षों में 5% ब्याज की दर से, कोई धन 10 वर्षों में 5% ब्याज की दर से 3 गुना हो जाता है, तो उसी समय में 5 गुना होने में कितनी दर होगी, तो उसी समय में 5 गुना होने में कितनी दर होगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे पास दर निकालने का जो क्वेश्चन था हमारे पास, इसमें हमें क्या निकालना है
रेट निकालना है और हमें यहाँ पे रेट का ही फॉर्मूला दिया गया है। हम हमारे पास जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को हम देखें तो हमारे पास कोई धन दे रखा है 10 वर्षों में 5% की दर से वो 3 गुना हो जाता है। कितने गुना हो जाता है? m गुना हो जाता है। जो m अगर हम क्वेश्चंस की यहाँ पे इस जो हमारे पास टाइप है उससे तुलना करते हैं तो हमारे पास जो 3 गुना है वो कितना है? इधर m गुना हो जाता है। तो उसी समय में n गुना होने में 5 गुना होने में उसे कितनी दर होगी, मतलब 5 गुना होगा तब उसकी दर क्या होगी। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम सोल्व करें तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या दिया गया है? टाइम दिया गया है 10 वर्ष का, ठीक है। रेट हमारे पास दी गई है 5% की, और यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है? m की वैल्यू दी गई हमें 3 गुना, और जो n की वैल्यू दी गई है हमारे पास 5 गुना, ठीक है। ये हमारे पास 4 इसमें डाटा दिए गए हैं। अब इन डाटा को हम अगर फॉर्मूले में अगर पुट करते हैं तो फॉर्मूले में हमारे पास क्या होगा? जो n की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 5 माइनस 1 होगी। जो n की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? 5 माइनस 1 होगी, और जो m की होगी वो कितनी होगी? 3 माइनस 1 होगी। और जो हमारे पास अगर हमें यहाँ पे क्या दे रखा है? हमें m गुना होने में, कितना गुना होने में? m गुना होने में हमें कितना समय लगेगा? तो हमारे पास जो 5 गुना हमें यहाँ पे चाहिए। कितना गुना चाहिए? कितना गुना होने में उसकी दर क्या होगी? 5 गुना होने में उसकी दर क्या होगी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कितने गुणे का हमें जो वैल्यू निकालनी है वो हमें 5 गुना की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई में इसके क्या करेंगे? 5 करेंगे। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर क्या बचेगा? 4 बचेगा, और नीचे क्या होगा? 2 होगा, और इंटू में हमारे पास क्या होने वाला है? 5 होने वाला है। तो 5 माइनस 1 करेंगे तो 4 होगा, और 3 माइनस 1 करेंगे तो क्या होगा? 2 होगा, और यहाँ पे इंटू में ये होगा। तो यहाँ से इसको काटेंगे तो ऊपर बचेगा 2 और 5, 5 और 10 क्या होगा? यहाँ पे हमारे पास परसेंट होने वाली है। जो रेट हमारे पास आई है वो क्या आई है? 10% आई है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का जो टाइप नंबर 4 टाइप। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो टाइप्स 4 टाइप हमने आज के सेशन में आपको बताई है वो आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको नहीं समझ में आई है तो एक बार वीडियो को रिवाइज करके दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, वेलकम।